What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग फिबोनाची एट ऑल की रीडिंग जो है उसका चैप्टर नंबर 27 डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑप्शंस मार्केट। देखो, ऑप्शंस मार्केट बिल्कुल फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट की तरह है, बट क्या है बट क्या guys, इधर थोड़ा बहुत चेंजेस है। मतलब ऑब्वियसली बात है, कुछ सिमिलरिटीज है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, तो यार इसी वजह से चैप्टर इससे अलग है थोड़ा सा। तो यार इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शंस मार्केट क्या होता है, एंड ऑप्शन मार्केट में बेटा बेसिकली ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, ऑप्शन मार्केट एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन मार्केट जो होता है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब माना जाता है। ऑप्शन मार्केट इज ऑल्सो काउंट एज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस देखो, समझना यहाँ पे कि ऑप्शन मार्केट में क्या होता है। देखो बेटा, अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन मतलब आपको अगर मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों से समझाऊं यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शन मार्केट या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, तो देखो बेटा ऐसा होता है कि ऑप्शंस के अंदर हम लोग किसी भी कमोडिटी को या फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदने और बेचने की बात ना करके उसके राइट को खरीदने और बेचने की बात करते हैं। यानी जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखो समझना। मान लो मैंने बोला एक एसेट है, ठीक है, एसेट है, ठीक है, चलो जी ठीक है। अब ये अंडरलाइंग एसेट है, ये किसी न किसी फ्यूचर डेट पर खरीदी या बेची जाएगी। फ्यूचर डेट पर या तो ये परचेज होगी या फिर सेल होगी, या फिर ये सेल होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बायर परचेज करेगा, सेलर इसको बेचेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन गाइस फ्यूचर डेट पर इसकी ट्रांसैक्शन होगी, मतलब परचेज होगा और सेल होगा। समझना, फ्यूचर डेट पर इसकी ट्रांसैक्शन होगी। ये भी तो एक तरह का राइट है कि भाई, ये भी तो एक तरह का कंसेप्ट है कि भाई कोई पर्सन मुझे बोले, मुझे इस चीज का राइट दे कि कल को तुम ये एसेट बेच दोगे। ठीक है, अथॉरिटी दे, कल को तुम ये एसेट बेच दोगे, अथॉरिटी दे। क्योंकि ये जस्ट होता है, मान के चलो कुछ लोग हैं, जिसमें छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं, एनआरआई लोग होते हैं जो इंडिया से मतलब बाहर चले जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी एसेट्स कंट्री में रहती है। अब वो बाहर चले जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो, जैसे हमने सुना होगा ना कि एनआरआई था, बाहर था, इंडिया आया, प्रॉपर्टी थी, बेची, बहुत सस्ते दाम में बेची और बाहर चला गया। ये मूवीज में सुनते थे। लेकिन क्या है, अगर मैं उनका लीगल कंसेप्ट की बात करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है कि वो किसी को हायर करते हैं और वो किसी को राइट देते हैं कि भाई ये हमारी एसेट है, कल को इस एसेट को तुम बेच देना। ठीक है, ऑब्वियस बात है, तुम बेचने का मतलब हो जाता है कि उनको राइट है इन सब चीजों का। ठीक है बेटा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि भाई राइट भी खरीदे बेचा जाता है। अब क्या होगा, अब उन्होंने एक से डीलिंग कर ली, फिर वो आगे डीलिंग्स करेगा, फिर वो आगे डीलिंग करेगा, यदि डीलिंग एक्सटेंड होती जाएंगी, यानी यहाँ पे एसेट खरीदी बेची जाएगी। ये तो डिस्कशन बहुत देर में आएगा। यहाँ पर कोई भी एसेट खरीदी बेची जानी है, वो तो डिस्कशन का पार्ट बहुत बात का है। यहाँ पे एसेट को बेचने या खरीदने का राइट खरीदा बेचा जाता है। यानी किसी भी एसेट को मैं परचेज करूं, सेल करूं, इसका एक कोई ना कोई ऑब्वियसली बात है राइट होता है। ठीक है, उस राइट को बेटा मतलब राइट एक तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बेटा इसका परचेज सेल चलता है। ठीक है, इसको लोग खरीदते हैं, बाय करते हैं या फिर इसको सेल करते हैं। तो इसी गाइस इसे बेसिकली हम लोग ऑप्शन मार्केट बोलते हैं कि एसेट को खरीदने बेचने के राइट का ट्रांसैक्शन, उसके उसके अथॉरिटी का ट्रांसैक्शन। ठीक है बेटा, तो होप सो कर ये बड़ी अजीब सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट से बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, देयर आर टू पार्टीज। थोड़ा सा कंसेप्चुअली मैं आपको समझने का ट्राई करता हूँ। देयर आर बेसिकली टू पार्टीज। ठीक है, पार्टीज, दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज को हम कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। एक पार्टी को हम बोलेंगे बायर, ठीक है, और एक पार्टी को हम बोलेंगे राइटर। बायर ऑफ द राइट एंड राइटर ऑफ द राइट, ये मतलब जो हमारा जो ये जो था ना राइट, इसको लिखने वाला कौन है, राइटर। ठीक है, अब ये हो सकता है इस ऑप्शन मार्केट के अंदर वो ही पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिनको एंड में एसेट खरीदनी बेचनी है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट गाइस यहाँ पे भी एसेट खरीदने बेचने की बात तो बाद में आएगी। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है ऑप्शन मार्केट के अंदर, जो राइटर होता है, ये जो मतलब राइटर ऑफ द राइट, राइटर ऑफ द राइट, बायर ऑफ द राइट। ठीक है, राइटर ऑफ द राइट एंड बायर ऑफ द राइट।
तो बेटा होता है क्या है, जो राइटर होता है एक ऑप्शन, बेसिकली राइटर ऑफ द ऑप्शंस ग्रांट्स द बायर ऑफ द ऑप्शन द राइट। वो क्या करता है, बायर को एक तरह का राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, राइट प्रोवाइड करता है। जिस राइट का मतलब होता है कि भाई टू परचेज फ्रॉम और सेल टू द राइटर समथिंग एट अ स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी वो एक राइट लिख के देता है कि भाई तुम किसी डेट को, जब भी हमारा डिस्कशन होगा उस दिन आकर सेलर से इस चीज को खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलर है वो, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलर है वो अंडर एसेट का सेलर है, नहीं, यहाँ पे हम कह रहे हैं राइट का सेलर है वो, ठीक है, इस राइट को बेचने वाला सेलर है वो, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन ये बात ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे सिर्फ जो राइटर है बायर को सिर्फ राइट देगा बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है इस चीज की कि वो खरीदेगा बेचेगा, कंफर्म है, उसकी मर्जी है, उसे बेनिफिट दिखेगा तो ट्रांसैक्शन होगी, बेनिफिट नहीं देखेगा तो ट्रांसैक्शन नहीं होगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा जी, अब देखो आगे एक एक, एक चीजें समझना। जो राइटर होता है, जो इस राइट को बेसिकली ग्रांट करता है बायर को, तो मुझे ये वो बताओ कि फ्री में राइट दिया जाएगा, मतलब ये जो राइट उठा के वो इसको दे रहा है कि भाई तुम मेरी एसेट को खरीदना बेचना कर लेना कल को, ठीक है, खरीदने बेचने जो तुम्हें करना है वो कर लेना। क्या वो फ्री में दिया जाएगा? नहीं गाइस, वो गाइस किसी अमाउंट पर दिया जाएगा, सम ऑफ मनी, ठीक है, इनके जिससे आप बोलोगे ऑप्शन प्रीमियम या फिर ऑप्शन प्राइस, बेसिकली आप उसको प्रीमियम के नाम से जानो, ठीक है। गाइस इस राइट को ऑब्वियसली बात है, अगर वो देगा तो फ्री में नहीं देगा ना, तो गाइस उसको बेसिकली बायर जो होगा उसको रिटर्न में प्रीमियम देगा, ठीक है, और वो इसको रिटर्न में मतलब उधर गाइस उसको राइट देगा। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हम ये कहते हैं जो अंडरलाइंग एसेट है उसका जो प्राइस है किसी भी डेट पर जिस पे वो खरीदी बेची जाएगी, देखो राइट किस चीज का दिया जा रहा है कि भाई तुम हमारी एसेट को खरीद लोगे या बेच लोगे, वो तुम्हारी मर्जी जो कुछ करना, बट तुम राइट दे रहे बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। तो गाइस जिस हम बोलते हैं कि मेच्योरिटी पीरियड पे जो जो एसेट है, जिस एसेट के राइट की बात हो रही है, उस एसेट का जो प्राइस बेटा होगा एट मेच्योरिटी डेट, गाइस उसे हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एसेट का मेच्योरिटी डेट पर जो प्राइस होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। गॉट इट गाइस? इतनी बात मुझे आपको समझ में आ जाती है। और गाइस साथ साथ जो डेट होगी बेसिकली जिस जिस दिन वो ऑप्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट या वो जो भी ट्रांसैक्शन चीज मतलब खत्म हो गई गाइस, ठीक है, मतलब जैसे फिनिश हो गई, तो गाइस उसे हम बोलेंगे एक्सपायरेशन डेट। गाइस ये सब चीजें मैं आपको थ्योरेटिकल भी लिखवाऊंगा, बस आप चीजों को गाइस एक एक करके ये बेसिकली गाइस यहाँ पे समझना, ठीक है बेटा। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और है जो यहाँ पे जो ऑप्शन ग्रांट करता है, ऑप्शन ग्रांट्स व्हेन एन ऑप्शन ग्रांट्स द बायर द राइट टू परचेज। समझ लो, समझो, अगर ऑप्शन इस चीज का होता है कि बायर ऑफ द राइट, बायर ऑफ द राइट बेसिकली, बायर द राइट टू परचेज, द बायर राइट टू परचेज। मैं इसको लिखवाऊंगा भी, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिख लेना या पहले समझ लो, लेकिन मत। परचेज द अंडरलाइन एसेट, ठीक है, परचेज द एसेट फ्रॉम द राइटर सेलर। ध्यान रखना गाइस, इसको हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब हो जाता है कि अगर बायर जिसने राइट परचेज करा है, राइट परचेज करा है, वो एसेट को भी परचेज करेगा। उसने इस चीज का राइट लिया था कि मैं एसेट को खरीदूंगा, इस चीज का राइट खरीद रहा हूं मैं, तो गाइस उसे हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन, ठीक है बेटा। वही सिमिलरली जो ऑप्शन बायर है हैज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट टू द राइटर, उसे हम बोलेंगे बेटा पुट ऑप्शन। गाइस मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, एक राइट है, राइट है, राइट का बायर है, राइट का सेलर, ध्यान रखना, राइट का बायर है और राइट का सेलर है। अब बायर ने ये राइट लिया है कि वो परचेज करेगा, परचेज दी एसेट, ठीक है, देन आप उसे बोलोगे कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन कि वो परचेज करेगा। सिमिलरली सिमिलरली अगर बायर ने इस चीज का राइट लिया है, व्हेन द ऑप्शन बायर हैव द राइट टू सेल द एसेट, तो उससे क्या बोलोगे बच्चे आप? हाँ बच्चे, उससे क्या बोलोगे आप? उससे बोलोगे बेटा आप
पुट ऑप्शन, ठीक है, पुट ऑप्शन, व्हाट इट, ठीक है बेटा। मतलब अगर मेरे पास इस चीज का राइट है कि मैं किसी एसेट को बेच दूंगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, अगर मेरे पास इस चीज का राइट है कि मैं किसी एसेट को खरीदूंगा परचेज करूंगा, तो गाइज उस सिचुएशन में कॉल ऑप्शन बोला जाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर मेरे पास राइट है कि मैं बेच दूंगा, ठीक है, तो गाइज उसे पुट ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली बोला जाएगा, ठीक है बेटा। तो जस्ट ये चीज कंसेप्ट समझना यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बेटा समझने के लिए, ठीक है। नाउ अब बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में इसको लिखवा भी देता हूँ, इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो इधर, दैट इज, तो लिखना बेटा के ऑप्शंस आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शंस आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, that provide the opportunity, that provide the opportunity to buy or sell, to buy or sell an underlying asset, an underlying asset on a future date, on a future date, on a future date, ठीक है। कंटिन्यू लिखना बेटा, an option is a derivative, an option is a derivative, an option is a derivative contract between, derivative contract between a buyer, between a buyer and a seller, and a seller, between a buyer and a seller, where one party gives to the other party the right, gives the right to the other party, gives the right to the other party, मतलब right देती other party, ठीक है, but not the obligation। देखो ये चीज समझना, ऑब्लिगेशन, नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि भाई मेरी मर्जी है कि मैं चाहूँ तो ना चाहूँ ट्रांसैक्शन करूँ, तो गाइस वो ऑब्लिगेशन नहीं होती, बस उसको राइट देते हैं, ठीक है। बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय फ्रॉम और सेल टू the first party the underlying asset, sell to the first market first party first party first party first party the underlying asset, the underlying asset on or before a specific day at an agreed specific day at an agreed upon price, अच्छा किस जैसे अपॉन प्राइस, तो कौन से प्राइस की बात होगी, ऑब्वियसली बात है, मैंने जस्ट आपको बताया था, इस प्राइस को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, किस कौन से वाले प्राइस को, जो मेच्योरिटी डेट पर प्राइस काउंट होता है, ठीक है। नाउ इन रिटर्न
for granting the option, in return for granting the option, the party granting the option collects a, the party granting the in return for granting the option the party granting the option collects a payment from the other party, and guys, this payment collected is called, this payment basically known as, this payment is known as प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम बोलो, ठीक है, ऑप्शन प्राइस बोलो, व्हाटएवर, आप कुछ भी यहाँ पे इसको कह सकते हो, ठीक है बेटा। तो जस्ट क्या दी मैंने आपको ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड ऑप्शंस का ही पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करा, एंड देन गाइस मैंने आपको यहाँ पे इसका मीनिंग भी समझा दिया, ठीक है। अब गाइस अब देखो गाइस इसका ना कुछ आप टर्मिनोलॉजी समझो, जो मैंने आपको जस्ट समझाई थी ना थोड़ी देर पहले कि मतलब राइट परचेज कर लेता है, लेकिन राइट का वो बायर है, लेकिन उसको राइट उसने खरीदा किस चीज का राइट है, चीज को सेल करने का, चीज को परचेज करने का। तो अब मेरी बात समझ गए ना यहाँ पर, जैसे कि अगर आप किसी से ये राइट ले लो कि भाई कल को मैं कुछ एसेट में ट्रांजैक्शन करूंगा, तो ये डिपेंड करता है कि हुआ बेसिकली आप करोगे क्या, आप कल को एसेट को परचेज करोगे या फिर उस एसेट को सेल करोगे, ठीक है। अगर आप उस एसेट को परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली कॉल ऑप्शन बोला जाएगा। अगर आप उस एसेट को सेल करते हो तो आपको बेसिकली वहाँ पे पुट ऑप्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये एक्सप्लेनेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, दैट इज समझना यहाँ पे, दैट इज बायर ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है बेटा। कुछ गाइड कंसेप्ट से समझने के लिए आपके लिए, दैट इज बायर ऑफ एन ऑप्शन। क्या इसका मीनिंग क्या होता है, बायर का ऑप्शन कौन होता है, सॉरी ऑप्शन का बायर कौन होता है, बेसिकली वो होता है गाइस the buyer of an option is the one who by paying the option premium buys the right but not the obligation to exercise his option on the seller writer। यानी कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो ट्रांसैक्शन करे या चाहे तो ट्रांसैक्शन ना करे, ठीक है, नॉट ऑब्लिगेशन। बट सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन है कि उसको तो ट्रांसैक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है, ठीक है। तो जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन who by paying is the one who by paying the option premium buys the rights yeah, right, basically right, but not the obligation, to exercise his option, on the seller writer, ठीक है। तो जस्ट ये एक स्टेटमेंट है, इसको समझना। एंड गाइस सिमिलरली एक स्टेटमेंट और है हमारे पास में, दैट इज राइटर या बेसिकली सेलर ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है, राइटर सेलर ऑफ एन
ऑप्शन। वो क्या होता है जी, देखो वही वाला कंसेप्ट है कि जिसका जो राइटर या सेलर है कि वो वो पर्सन होता है जो ऑप्शन को बेसिकली बेचता है और एक अमाउंट रिसीव करता है, और गाइस वो ऑब्लिग्ड होता है कि उसे एसेट को खरीदना या बेचना पड़ेगा अगर बायर ने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रांसैक्शन करनी है। यानी गाइस जो राइटर सेलर होता है वो यहाँ पे ऑब्लिग्ड होता है। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख लो, द राइटर और सेलर ऑफ अ, देखो अब समझना, ऑफ अ कॉल पुट, वो तो पता ही है ना, पता ही नहीं ना इसके बारे में, ठीक है। इफ द वन इज द वन who receives the option premium, the option premium the option premium and is thereby and is thereby and is thereby obliged to sell by the asset if the buyer exercises on him, exercises on him। Got it? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा क्लियरली? अब देखो बेटा, यही वाला जो कंसेप्ट मैंने जस्ट आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा, तो इसी को एक बार देख लेते हैं, हम एक बार चीज़ और समझ लेते हैं बेटा यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हमको जिनके इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स में होता है कि भाई जैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल मार्केट में होता है, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको ये कुछ टर्म समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे हो गया गाइस, अब एक टर्म है यहाँ पे कॉल ऑप्शन। गाइस सबसे पहले ना टर्म समझ लो। गाइस आप ये टर्म समझ लोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें गाइस क्लियर हो जाएंगी। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको जैसे गाइस बताई थी कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट। आपको जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर बायर बेसिकली एसेट को परचेज करता है, यानी उसने एक राइट परचेज एक राइट बाय करा है कि वो फ्यूचर में एसेट परचेज करेगा, क्या उससे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो जस्ट यहाँ पे लिख लो, कॉल ऑप्शन गिव्स द a call option gives the holder gives the holder gives the holder the right but not the obligation basically, but not the obligation to buy an asset to buy an asset by a certain by a certain by a certain date for a certain price date a certain date for a certain price गॉट इट? तो गाइस देखते हो हमारा कॉल ऑप्शन। ऐसे कि तो आपके सामने पुट ऑप्शन है। यहाँ पर पुट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि अगर बायर के पास ये राइट है कि वो एसेट को बेसिकली बेचेगा तो गाइस आप उसे पुट ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसे? आप उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। लिख लेना बेटा यहाँ पे, a put option gives the holder the right holder the right but not the obligation to sell
obligation to sell an asset by a certain by a certain basically date for a certain price, certain date for a certain price। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आएगी। बेसिकली ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिठाना कि टर्म्स, ये मतलब टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। अब जैसे कि गाइस मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई हमारा जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, मैंने आपको जैसे वहाँ पर टेक्निकल बताया था। अब गाइस आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन प्राइस, जो हम राइट खरीद बेच रहे, मतलब जो राइट खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं इसके लिए क्या पैसे पे करूंगा, तो गाइस दिस इज बेसिकली ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम। ठीक है, इसे आप ऑप्शन प्राइस कह सकते हो या उसको बेसिकली प्रीमियम के नाम से भी जान सकते हो बेसिकली। ठीक है गाइस, तो जस्ट लिखना है यहाँ पे, ये वही होता है कि भाई जो बायर पे करता है राइटर ऑफ द राइट को, सेलर ऑफ द राइट को, जो राइट बेच रहा होता है उसको जो पेमेंट जाता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है गाइस, जस्ट लिख लेना है यहाँ पे, ऑप्शन प्राइस इज द प्राइस, it is the price basically, it is the price, it is the price which the option buyer pays, which the option buyers pays, option buyer pays। Option buyer pays to the option seller, to the option seller, to the option seller। ठीक है, it is also referred as option premium। ठीक है, ये तो काफी है, ऐसे लिख सकते हो आप, it is also referred as option premium। ठीक है गाइस, सिमिलरली गाइस देखो जैसे हो गया, एक होती है हमारे पास बेटा यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट वो क्या होती है, जस्ट मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि एक्सपायरेशन डेट वो होती है जब हमारा कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होता है, ठीक है, या फिर जिस दिन एक्सरसाइज डेट होती है, समझ रहे हो, मतलब एक कोई भी ऑप्शन दैट विल बी वाइड। ठीक है, तो अब ये जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटी सी स्टेटमेंट दैट इज या ऑप्शन इज वाइड, ऑप्शन इज एट द डेट ऑफ ऑप्शन इज वाइड, उसे आप एक्सपायरेशन डेट बोलते हो। ठीक है बेटा, नाउ छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है बच्चा, स्ट्राइक प्राइस वो होता है जो उस दिन, जिस दिन ट्रांजैक्शन होनी है उस दिन प्राइस होता है। द प्राइस स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द स्ट्राइक प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन का जो उस दिन जो प्राइस मानेंगे, ऑब्वियसली बात है, उस दिन जो प्राइस मानेंगे बेटा वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, जिसमें लिख देता हूँ यहाँ पे द प्राइस स्पेसिफाइड, प्राइस स्पेसिफाइड, price specified in the options contract, in the options contract, options contract is known as the strike price, is known as the strike price, is known as the strike price or the exercise price or the exercise price, exercise price और the exercise price। ठीक है बेटा, तो जस्ट ये कुछ नोटेशन टर्म्स थी जो आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब बेटा देखो हमारे सामने हमारे पास डिस्कशन में यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जो हम डिस्कशन में रखते हैं अपना गाइस। एक तो होता है गाइस हमारा अमेरिकन ऑप्शंस, ठीक है, और एक होता है बेटा हमारा यूरोपियन ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो समझना, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शंस, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में समझो तो अमेरिकन ऑप्शंस वो होते हैं जो एक्सरसाइज होते हैं एट एनी टाइम अप टू द एक्सपायरेशन डेट, यानी
मतलब मान लो एक्सपायरेशन डेट हमने मान लिया 4 महीने की, आज हमने ये राइट सेल परचेज करा है और उस इस राइट का जो एक्सपायर डेट है, मैच्योरिटी डेट है वगैरह है, वो 4 महीने की है। तो अगर मैं अमेरिकन ऑप्शन परचेज करता हूँ बेसिकली, तो गाइस इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अपने ट्रांसलेशन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ एट एनी टाइम बिफोर या अप टू एक्सपायरेशन डेट। जिस दिन जिस दिन मेरा वो मेच्योरिटी होना है उस दिन करूँ मेरी मर्जी, उससे पहले करना चाहूँ मेरी मर्जी। ठीक है गाइस, उसे हम कहते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। लेकिन गाइस ये पड़ी यूरोपियन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। यूरोपियन ऑप्शंस में अगर मुझे मेच्योरिटी डेट से पहले या फिर एक्सपायरेशन डेट से पहले ट्रांसलेशन करनी, तो गाइस मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मुझे एक्सप्रेशन डेट को ही बेसिकली आवर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, आवर ट्रांसलेशन विल बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपिरेशन डेट। समझ रहे हो। तो यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर हम लोगों को इस चीज की अथॉरिटी नहीं मिलती कि हम बिफोर द डेट ट्रांसलेशन कर लें। लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस में गए हम लोगों को इस चीज की अथॉरिटी बेसिकली मिल जाती है। ठीक है बेटा, देखो बेटा टेक्निकल टर्म्स में तो इतना ही समझना हमारे लिए बेटा यहाँ पर काफी है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में रही बात और डिटेल में जानने की इनकी, ठीक है, रही बात इसके और डिटेल में जानने की गाइस, तो वो आप रीडिंग को एक बार देख सकते हो। बट बेटा ये मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ है। ठीक है बेटा, इतनी स्टेटमेंट अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन के लिए। तो जस्ट गाइस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमेरिकन, ठीक है, यूरोपियन। मैं जस्ट इस तरीके से लिख देता हूँ इसको। ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में आएगा वो यूरोपियन के लिए आएगा, जो ब्रैकेट के बाहर आएगा वो अमेरिकन ऑप्शंस के लिए आएगा। तो देखो समझ में आएगा बिल्कुल सेम स्टेटमेंट से। These options are options that can be options that can be exercised, can be exercised। अब देखो समझना, at any time up to the any time up to the, ठीक है, एनी टाइम ये आ गया एक्सरसाइज ये सॉरी ये आ गया, सॉरी अप टू द। अब देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओनली ऑन द, ओनली ऑन द, ओनली ऑन, ओनली ऑन, यहाँ पे आ जाएगा द एक्सपिरेशन डेट। समझे इस बात का मतलब। यानी जो ब्रैकेट में लिखा है वो मैंने यूरोपियन के लिए लिखा है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो अमेरिकन 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 ऑप्शन के लिए लिखा है। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन के अंदर आप कभी भी अप टू दैट टाइम, अप टू एक्सप्रेशन डेट आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे यूरोपियन के अंदर गाइस यू हैव टू एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपिरेशन डेट। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली। अब गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो इधर, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस, मतलब छोटी सी कह सकते हो टेबुलर फॉर्म में समझना। देखो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि भाई भाई एक मेच्योरिटी डेट पर हमारी एसेट खरीदी जाएगी बेची जाएगी, कोई बात नहीं। बट इसके अंदर इसके राइट को खरीदने बेचने से क्या नुकसान फायदा, समझ रहे हो, नुकसान फायदा क्या हो सकता है। यस गाइस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रीजंस रहे होंगे कि एसेट को खरीदना बेचना के अथॉरिटी का भी डॉक्यूमेंट खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, समझ रहे, बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यानी किसी एनआरआई ने किसी पर्सन को ये बोल दिया, मतलब इंडिया में मैं किसी डीलर को बोल दिया कि भाई मैं तुझे एक राइट देता हूँ कि इस डेट को तो ये बेच दी हो। ठीक है, समझना। अब वो डिपेंड करता है, अब वो राइट वो है तो डीलर जो है एनआरआई को पैसे देगा इस चीज़ का। ठीक है, पैसे देगा क्योंकि परचेज राइट परचेज कर रहा है डीलर, इंडियन डीलर परचेज कर रहा है। अब वो ऑन मेच्योरिटी डेट, अब वो डीलर की हेडिक है कि वो चाहे तो ट्रांसैक्शन करे चाहे तो ट्रांसैक्शन नहीं करे। बट अगर डीलर ट्रांसैक्शन करना चाहता है तो एनआरआई को बेचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बेचने वाली बात आ रही है, हो सकता है कि ट्रांसैक्शन खरीदने में हो जाए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, एसेट खरीदी जाए बेची जाए, बट जो राइट खरीदता है उसके उसके पास अथॉरिटी होता है कि वो ट्रांसैक्शन करे ना करे। लेकिन जो राइट बेचता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता कि वो मतलब ट्रांसैक्शन करे ना करे। अगर सामने अगर बायर ट्रांसैक्शन करना चाहता है तो गाइस ट्रांसैक्शंस होंगी। ठीक है, अब गाइस उसी सेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लॉसेस या गेन्स, अब बोलो सर लॉसेस और गेन्स का कंसेप्ट क्या है, तो गाइस ऐसा समझना चीजों को।
हम ये बोलते हैं कि हमारे सामने दो लोग हैं, हम बोलते हैं हमारे सामने दो लोग हैं, कौन कौन से जी? एक तो बायर ऑफ दी ऑप्शन है, ठीक है, बायर ऑफ ऑप्शन है, दूसरा सेलर ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन का बायर एंड ऑप्शन का सेलर, दो लोग हैं, ठीक है, ऑप्शन का बायर ऑप्शन का सेलर। अब देखो समझना, अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझना। देखो भाई अभी तो मैं आपको टेक्निकल टर्म में बता देता हूँ, लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखो ऐसा होता है कि बायर ऑफ द ऑप्शन को लॉस के सेंस में लिमिटेड लॉस होगा। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? उसने ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, मान लो उसने एक ऑप्शन खरीदा है और उसने कुछ रुपीज एक्स पे करा है। अब अगर वो ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहता, अगर वो ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहता, तो उसका जो लॉस होगा वो ओनली एक्स रुपीज का होगा। समझ रहे मेरी बात को? उसका जो लॉस होगा वो ओनली एक्स रुपीज का होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लॉस टर्म लिख दूँ, लॉसेस और गेन्स, ठीक है, लॉसेस एंड गेन्स, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये टेबल थोड़ी सी अलग बन गई, मतलब अलग नहीं कर लेते लॉसेस और गेन में। तो उसे लॉस कितना होगा? ओनली दिस एक्स रुपीज का होगा, क्योंकि क्योंकि भाई क्या है, उसने प्रीमियम पे कर दिया, वो ट्रांसैक्शन नहीं करना चाहता, तो सेलर उसको ये एक्स रुपीज रिफंड नहीं करेगा, ठीक है, देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, ध्यान रखना। तो गाइस जो उसका लॉस है वो गाइस लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब जितना उसका प्रीमियम है, मान लो प्रीमियम है तो प्रीमियम होगा, मैक्सिमम प्रीमियम तक होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला उसका लॉस, ठीक है। लेकिन अगर उसके मैं गेन की बात करता हूँ, तो गेन उसका अनलिमिटेड है। मान लो उसने प्रीमियम पे करा है, ठीक है, और जो एसेट खरीदने वाला है, उस एसेट का प्राइस कई गुना ज़्यादा हो गया जो एसेट का प्राइस उन्होंने स्ट्राइक प्राइस सेट करा था। मान लो अगर स्ट्राइक प्राइस इज वेरी लेस देन, मतलब स्ट्राइक प्राइस उन्होंने जो प्राइस डिसाइड किया था इन एडवांस कि हम इस प्राइस पे ट्रांजेक्शन करेंगे, मार्केट में अगर उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, बेसिकली प्रॉपर्टीज में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो गाइस उसका गेन बेसिकली अनलिमिटेड होगा, ठीक है, अनलिमिटेड गेन, अनलिमिटेड, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना अनलिमिटेड गेन होगा, क्योंकि क्योंकि गाइस उसको क्योंकि गाइस वो ऑब्लिग नहीं है, बट उसके पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो ट्रांसलेशन कर सकता है, ठीक है। नाउ रही बात सेलर की, तो सेलर का कंसेप्ट समझना गाइस, सेलर के लिए गेन वाली बात क्या है? सेलर के लिए गेन वाली बात क्या है? कभी सोचा आपने सेलर के लिए गेन वाली बात क्या है? देखो गेन उसको इतना हो सकता है कि उसकी चीज, मान लो एग्जांपल कि ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो उसको ये प्रीमियम मिल जाएगा फ्री में, तो जो उसका गेन है गैस वो गेन लिमिटेड है। मान लो अगर गेन की अगर बात करते हो मेरे से, तो गेन उसका लिमिटेड है, और लिमिटेड भी कहाँ तक है? लिमिटेड टू द प्राइस, टू द प्रीमियम, मतलब मैक्सिमम क्या ही होगा, प्रीमियम तक उसको गेन पॉजिटिव मतलब बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन गाइस लॉस, लॉस उसका अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है ना कि अगर देखो अगर इसका गेन अनलिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली इसका लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, और अगर इसका लॉस लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली इसका गेन भी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि जो इसका अमाउंट लिमिटेड नुकसान हो रहा है उतना लिमिट फायदा इसका होगा, और जो अनलिमिटेड फायदा इसका हो रहा है उसका ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड नुकसान इसका होगा, ठीक है बेटा। तो गाइस यहाँ पे जस्ट ऑप्शन ऑफ बायर एंड, ठीक है, बायर ऑफ ऑप्शन और एंड सेलर ऑफ ऑप्शन का जस्ट बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने यहाँ पे बेटा आपसे डिस्कशन किया है, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से, बिंदास से, कहती बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको समझानी थी, और मैंने आपको गाइड यहाँ पर बेसिकली ये समझा दी है, ठीक है बेटा। अब जस्ट कंसेप्ट समझना, मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ इधर गाइस। सो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पे कि जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल डिस्कशन करूंगा, एंड गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहेंगे वो, एंड देन गाइस इससे रिलेटेड एक क्लास और है, देन गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कंटिन्यूशन के साथ में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।